अपनी दवाई लेना भूल गए हैं आज। प्लीज ले लीजिए। नक्श, नक्श, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। प्लीज शांत। कैसे शांत हो जाऊं? कैसे लेने दूं किसी दूसरे को मेरी बहन की जगह? कैसे देखूं उसके पति और उसके बच्चों को किसी और के साथ? मैं समझती हूँ नक्श, आप अपनी बहन की जगह किसी और को नहीं देना चाहते, पर कार्तिक की स्थिति भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना। वो जानबूझकर मूव ऑन नहीं हो रहा है नक्श, उसे करना पड़ रहा है। आप ही सोचिए, अगर नायरा होती तो क्या कार्तिक ऐसा करता? नहीं ना। और नक्श, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप इस शादी के इतने खिलाफ क्यों हैं? जबकि मेरी और आपकी शादी मेरी दूसरी शादी है नक्श। माँ और पापा की शादी भी तो दूसरी शादी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है नक्श? उसका चेहरा वही देख के पसंद किया है ना इन लोग सबने से। उसी की वजह से शादी हो रही है ना कार्तिक की उससे। बहुत जल्दी इनकी गलतफहमियां दूर हो जाएगी जब इन्हें समझ में आएगा कि चेहरा सेम होने से लोग सेम नहीं होते। ये लड़की नायरा जैसी दिख तो सकती है लेकिन हो नहीं सकती। ये समझ गया। पकड़ूंगा मैं, हाँ पकड़ूंगा। अरे जी क्या कर रहे हो तुम लोग? ध्यान रखना चाहिए ना थोड़ा। चोट लग जाती है अभी तारे को, पत्थर है जिस पर फट सकता था। कायरो, दवाई दिया तो तन्ने कायरो, जान निकाल दी थी मारी। कभी कभी कोई छोटी सी बात भी वो असर कर जाती है मन पे जो बड़े से बड़े शब्द नहीं कर सकते। नक्श को भी सीरत में ऐसी ही कोई बात दिखा दीजिए भगवान जी। क्या वाकई सीरत को देखा मैंने, या कोई वहम था हमारा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माफ करना छोरा, गलती से लग गई। मैं देख रही थी कोई खराबी तो ना है खिलौने में। ले मारे को दे दे। दूर रख मारे से। शुक्र कर कि पिस्तौल बच्चों वाली थी, असली होती तो गलती से ही सही थारे किए की सजा थारे को जरूर मिलती। मावड़ी मैं ऐसे अपने लाड़ू की हूँ, खबरदार मारे को इस नाम से बुलाया तो जानती नाम है थारे को। बात तो सुन ले। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने देखा था सीरत को। कट्ठे देखा तुमने मारे लाड़ू को? क्या कर रहे हैं सीरत? कैसी है वो? खुश है? हमारे को याद करती है कि नहीं बड़ी वो? हाँ, क्या हो गया उसका? बड़ी बताओ ना कुछ। बड़ी कुछ बोलो ना। बड़ी क्या मैं मिल सकता हूँ उसको एक बार? हाँ, अरे हाथ जोड़ो मैं थारे आगे, सीधे खड़े रहो ना दोनों। नजर उतार रही हूँ मैं, हिलो मत। आप क्यों कर रहे हो दादी परदादी वाले काम? हाँ, क्योंकि वो दोनों में से कोई भी ना है ना यहाँ, इसलिए। फिर तो कर रही मत ना। जब टीचर क्लास में नहीं होती तब कोई पढ़ाई नहीं करता। सब समझ रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ बहुत स्मार्ट होते जा रहे हो आप। दिखाऊं आपको? अरे अरे नहीं, मारे कायरव ने ना डांटो, आज ही चोट खाते खाते बच्चा है ये।
लगी तो ना थारे को? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। वैसे ध्यान कहाँ था थारा? बाइक राइड में होगा पक्का। बाइक राइड? हाँ, पापा के जो फ्रेंड आए थे ना, जिनके हाथ पे चोट लगी थी, उनके पास बाइक है। उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझे उस पे लेके जाएंगे और राइड करवाएंगे। कौन फ्रेंड है ये? वो बहुत अच्छे, बहुत हैंडसम, एकदम मेरे पापा के जैसे। ये जो इनडायरेक्टली मस्का लगाया जा रहा है ना पापा को, ताकि बाइक राइड की परमिशन मिल जाए, ये समझता हूँ मैं। मारे को मिलना है आपके उन फ्रेंड से। बस एक बार मिलने थे मारे को उसको। अच्छा चल ठीक है मौड़ी, मिलने मत दे, कहीं दूर से देख लूंगा मैं उसे। हमारे लिए उतना ही बहुत है मौड़ी, बस एक बार। अच्छा देखते हैं, एक बार आने तो दो उसने। मौड़ी, मैं विनती करता हूँ थारे आगे। मारे आगे विनती करने की कोई जरूरत ना है। चला जा अच्छे से, और कभी हमारे लाडू के सामने आने की कोशिश ना करना। मौड़ी मैं कसम खा लूंगा, मैं कभी उसके सामने नहीं आऊंगा। बस मौड़ी, बस एक बार तो मिलने दे। क्यों मिलना है अब? जब वो थारा इंतजार कर रही थी तब तो तू नहीं आया। आंखें पतरा गई हमारी छोरी की, वहाँ मंदिर में थारी राह देखते देखते। मौड़ी मैं आया तो था। कभी आया था? तब जब उसके हाथों की मेहंदी छूट गई, जब उसकी सारी उम्मीदें टूट गई, तब आया था ना तू। आज इतने दिन हो गए काटू महाराज, पर हमारी सीरत की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। तारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? ना थी हिम्मत घर वालों से लड़ने की, तो सपने क्यों दिखाए उसने? अच्छे से जानू हूँ मैं तारे जैसों को और तारे बाप जैसों को भी। अरे अच्छा हुआ हमारे छोरी का ब्याह ना हुआ थारे साथ, जान बच गई। के पता तू मांग में सिंदूर भर के घर ले जाता डोली में, वहाँ चाहती भी गोली मार के आरती उठवा देता उसकी। हमारी सीरत ने बहुत भरोसा था तारे पे, अब भरोसा भी टूट गया छोरी का, और उसका दिल भी। मौड़ी इसी बात की तो माफी मांगने आया हूँ मैं। तू बस सीरत से बात करने दे मारे को। मारे जीते जी तो एक कभी हो ना सकेगा। बात करनी है तो मारे मरने का इंतजार कर। मौड़ी क्यों जिद कर रही है? बात करने देना मारे को सीरत से, बताने दे मारे को क्या हुआ था उस दिन। कसम है थारे को, कभी मारे सीरत के सामने आने की कोशिश न करना। मर गया है तो उसके लिए। मौड़ी, मौड़ी, उस दिन पहली बार कहा था और आज आखिरी बार कह रही हूँ, दोबारा हमारे लाडू के आसपास भी नजर न आना। इतना वक्त गुजर गया मौड़ी, उससे मिलने की बात तक नहीं कही मैंने। अब नाराज आ रहा है। मौड़ी बस एक बार मिलने दे उसको। मैं बस उससे पूछना चाहता हूँ कि वो ठीक है ना? बहुत अच्छी है वो, बहुत खुश है वो। थारे से 100 गुना अच्छा छोरा मिला है उसे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है चौहान साहब, सब आपकी वजह से हो रहा है।
जितना प्यार मैं अपनी सीरत को करता हूँ ना, उतनी नफरत मैं आपसे करता हूँ। हमारे साथ जो किया उसके लिए तो फिर भी मैं आपको माफ कर दूंगा, लेकिन हमारी सीरत के दिल को जो चोट पहुंचाई ना आपने चौहान साहब, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। नए रिश्ते की डोर अभी बंधी भी ना, और आप पुराने टूटे रिश्तों ने ही फिर ले आई सामने। क्या होया? क्या खुसफुस करो भगवान से? पक्का हमारी शिकायत लगा रही हो, है ना? हाँ कहूँ, इसने जल्दी से जल्दी निकाल दे हमारे घर से। अच्छा, निकल के भी रहूंगी तो थारे साथ ही। हाँ हाँ, हमारी जिम्मेदारी तो खत्म हो जाएगी, उसके बाद कार्तिक जाने और उसका परिवार जाने। अच्छा, मतलब हमारे से पीछा छुड़ाना चाह रही हो आप? पर पीछा तो मैं ना छोड़ने वाली मावड़ी। मैं तो चिपक जाऊंगी थारे से ऐसे भूत की तरह, भूतनी की तरह। थारी सगाई एक कल लाडो। कल ना है मावड़ी, परसों है। वो थारी को याद ना है, वो बुढ़ी हो गई ना, कोई बात। हमारे को सब याद है ये लाडो, सगाई अब कल ही होगी। पर क्यों मावड़ी? किस बात की जल्दी है थारे को? बस है, जो कहूँ सुन ठीक से। मैं अभी सुवर्णा और बहन जी से बात करने जा रही हूँ। मावड़ी, पर क्या सोचेंगे वो लोग? सीरत एक मिनट यहाँ आओ। हाँ, आए। हमारे को ना पता मावड़ी थारे मन में क्या चल रहा है, पर जो भी है ना, तू उसने निकाल के फेंक दे बाहर। फालतू का प्रेशर ना डाल उन पे, और खाटू महाराजा सब ठीक करेंगे। तू चिंता ना कर, मैं आती हूँ। कैसे बताऊं थारे को छोरी, किस बात की चिंता है हमारे को। मेरा बस चले ना, आज के आज ही ब्याह कर दी थारा। अम्मा, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? अंगूठी नहीं मिल रही है? वो तो मिल गई हमारे को। जब से आप मार्केट से वापस आई है, पता नहीं किस सोच में। क्या करेंगे सीरत? तो कैसी है वो? खुश है? हमारे को याद करती है कि नहीं? बड़ी हो? हाँ, ब्याह हो गया उसका। एक बात बतानी थी थारे को। चला जा अच्छे से, और कभी हमारे लाडो के सामने आने की कोशिश ना करना। थारे से 100 गुना अच्छा छोरा मिला है उसे। थारे बाबू की सजा मारे को भुगतनी पड़ रही है। कभी माफ नहीं करूंगा मैं थारे को। जिस तरह से थारे ने मारे को तड़पाया सीरत के लिए, मैं थारे को तड़पाऊंगा अपने बेटे के लिए। बॉडी ठीक ही कहती है, गलत तो हमारा बाप है। ऐसा बाप जिसने अपने बेटे के साथ वो किया जो कोई बाप सोच नहीं सकता। कदे माफ नहीं करूंगा तारे को, कदे माफ नहीं करूंगा तारे को मैं। क्या? जी, पता नहीं इनके मन में क्या डर बैठ गया है। रिक्वेस्ट करिए कि सगाई कल सुबह ही कर ले। मगर इस तरह की चीजें तो मुहूर्त देख के की जाती है ना। कल सवेरे भी बहुत अच्छा मुहूर्त है बेटा। पता नहीं क्या जल्दी है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। हमारी उम्र में कब के हो जाए कह नहीं सकते, इसलिए जो बात मन में है वो पूरी कर लेनी चाहिए। मावड़ी जी, क्या कह रहे हो आप?
मौड़ी मैंने मना भी किया था ना थारे को। तू चुप कर छोरी, बड़ों के बीच में ना बोलती। अम्मा, अम्मा प्लीज शांत हो जाइए। माँ, आप दादी से बात कर लीजिए प्लीज। हाँ उनसे पूछ लिया मन ने, उनको इतराज ना है कल सगाई करने में। माँ जी का मैसेज है, उन्होंने तो कल का मुहूर्त भेजा है। तो ठीक है अम्मा, सगाई कल सुबह ही होगी। सगाई से पहले छोटी सी रस्म और है पेड़ के साथ। सीरत कार्तिक, थारे दोनों की जरूरत है उसमें। उठ के तैयार हो जाना कल जल्दी से। दादी, मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया है। जैसा जैसा आपने कहा सब हो गया। थैंक यू किट्टू। ये पैसे रख लो, कल सुबह जरूरत पड़ेगी इनकी। चीज में दरार आ जाए तो फेंक सकते हैं उसे, अगर मन में दरार आ जाए तो उसका क्या करें? सीरत के मन में भी एक दरार है, उसके टूटे हुए रिश्ते की। उसने शायद तुम्हें बताया नहीं, मगर पहले भी एक शादी हो चुकी है उसकी। ये आपको किसने बताया? सीरत बहुत बोलती है, मगर उसकी माँ उससे भी ज्यादा बोलती है। पापा, सीरत की शादी हुई नहीं थी। हाँ, होने वाली जरूर थी। अगर फेरे नहीं हुए तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कार्तिक? मन से तो किसी और की हो ही चुकी थी, रिश्ता तो बन ही चुका था, और उसी टूटे रिश्ते की दरार उसके मन में है। कहीं ऐसा ना हो कि इस दरार से कल तुम्हें या कायरों को कोई चोट पहुंचे। पापा, उसके मन में जितनी दरारें हैं, उससे कई ज्यादा टूटा हुआ दिल मेरा है। दो टूटे दिलों को जोड़कर एक दिल नहीं बनाया जा सकता कार्तिक। क्यों शादी कर रहे हो उससे बेटा? कोई मजबूरी नहीं है, ना तुम उससे प्यार करते हो ना वो तुमसे, फिर क्यों? शादी की बुनियाद प्यार है ही नहीं। मैं प्यार के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ। प्यार मैंने सिर्फ एक ही लड़की से किया है, नायरा से। पहले भी उसी से प्यार किया और आज भी, आगे भी उसी से प्यार करता रहूंगा। और ये बात मैंने सीरत को बता दी है। पापा वो ये बात समझती है। उसने एक सवाल नहीं पूछा मुझसे। आप जिससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं वो ये बात ना समझेगी, ना मैं समझा पाऊंगा। फिर क्यों? पापा, रिया को तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा जो शादी कर लेगा उससे, एक अच्छी जिंदगी होगी उसकी। मुझसे शादी करके सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करेगी वो। अब मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ बुरा होगा पापा। और रही बच्चों की बात, बच्चे रिया को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, जबकि सीरत तो कायरव की पसंद है। कार्तिक, कायरव बच्चा है, उसे इन सब चीजों की समझ कहाँ है? तभी वो दिल से सोच रहा है पापा, दिमाग से नहीं। लेकिन तुम तो दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो बेटा। रिया से शादी होगी तो दोनों अच्छे पति पत्नी बन पाओ। मेरे लिए रिश्ता प्रेम या पत्नी से नहीं, पिता से शुरू होता है। आपने भी मेरी माँ के जाने के बाद दूसरी शादी की। और आई एम श्योर उन्हीं से शादी की जिन पर आपको विश्वास था कि वो सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, आपके बच्चों की मां बनेगी, आपके घर को संभालेगी, आपके बच्चों को संभालेगी। और वो किया उन्होंने। मैं भी सिर्फ मेरे बच्चों के लिए एक मां ढूंढ रहा। पापा, कोई चाहे कुछ भी कहे, मैं समझ सकता हूं कि आपने मेरी मां को क्यों चुना,
कि आप जानते थे कि वो आपके घर को हमें संभाल सकती, हमें वो प्यार, वो केयर कर, और मैं जानता हूं कि सीरत भी वही करेगी मेरे बच्चों के साथ। मेरे बच्चों को वो उतना ही प्यार देगी, मेरे बच्चे भी। बाबा, वक्त के साथ कुछ दरारें भर जाती हैं, ये दरार भी भर जाएगी। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और कहिए कि सब ठीक हो जाएगा। फिर देखना आपके बेटे की जिंदगी में कुछ गलत नहीं हो सकता। ये